Hello guys, good morning. I Professor Suraj Garud welcomes you in this lecture. So guys, in the previous lecture we have been started with diaphragm gauge and we have been finished with it. Okay, diaphragm gauge, how it works, the construction and its working, completely we had been seen. Just recall that diaphragm gauge in this lecture. So guys, we have been seeing there is a diaphragm here. That diaphragm will halves that box. ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को क्या किया इसने दो हाउस में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है. एंड हियर वी हैव बीन प्रोवाइडेड द टू डिफरेंट प्रेशर्स. यहाँ पे हम अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो फिर वेन एवर इट इज़ यूज फॉर टू मेजर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस. अगर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो दो अलग अलग प्रेशर हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. इसका वर्क कंस्ट्रक्शन अपन ने देखा है. जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सप्लाई द टू डिफरेंट प्रेशर्स ओवर हियर फ्रॉम सोर्स, एंड देन व्हाट हैपन एज हैविंग दोज हाई प्रेशर, जिस साइड से भी हाई प्रेशर होगा उस साइड से क्या होगा, ये जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम है वो क्या होगा, वो साइड से डिफ्लेट होगा. अगर ये साइड से प्रेशर ज़्यादा है, ये देखो ये साइड से अगर प्रेशर ज़्यादा है तो डायफ्राम ये साइड में डिफ्लेक्ट होगा. ओके अगर ये साइड से तुम्हारा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, सपोज फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस ये साइड से ये डायफ्राम डिफ्लेट होगा. वॉट एवर द विल द चांसेस, कोई भी चांस उसमें का हो सकता है, ठीक है गाइस. नाउ सी होता क्या है, जे साइड से सपोज ऊपर से अपन कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप साइड, देयर विल बी हाई प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट डायफ्राम विल डिफ्लेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. एज इट डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, सी हियर इज अ वायर, हियर इज अ वायर, यहाँ पे एक वायर है, इसको अटैच है, ठीक है, ये डायफ्राम प्लेट को अटैच है. सो दैट डायफ्राम गेट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड. व्हाट विल हैपन, दैट वायर क्रिएट सम पुश फोर्स टू द पॉइंटर. किसको किया उसने, पॉइंटर को क्या किया, एक पुश फोर्स प्रोवाइड किया. ड्यू टू विच व्हाट हैपन, दैट पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट विद सम एंगल. यहाँ से जो पॉइंटर है विल गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट विद सम एंगल, एंड दैट पॉइंटर, ऑन दैट पॉइंटर देयर विल बी ग्रेजुएटेड स्केल. यहाँ पे दी हुई है, दिस इज योर ग्रेजुएटेड स्केल, एंड फ्रॉम दैट स्केल वी कैन कैलकुलेटेड the whatever the pressure or pressure difference is in the diaphragm gauge. This will be the thing. Okay guys, we will see in the next. So this is the actual diagram diaphragm gauge, ठीक है. ये जो पीछे अपन ने देखा हुआ है, ये बॉक्स स्क्वायर बॉक्स में देखा हुआ है, बट यहाँ पे देखो स्क्वायर बॉक्स में भी होता है. ये जो दिया हुआ है डायफ्राम प्लेट, ये कौन से बॉक्स में है, ये सर्कुलर प्लेट में है, ठीक है. सो कोई भी यूज हो सकता है. यहाँ पे आपको ऊपर का स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा होगा, अपने बर्डन ट्यूब जैसा ही होता है ऊपर का स्ट्रक्चर. ये डायफ्राम प्लेट है जैसे इट इज. नेक्स्ट वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ डायफ्राम गेज. एडवांटेज क्या क्या है डायफ्राम गेज के, ये अपन देखने वाले हैं. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज इट हैज अ स्मॉल इन साइज एंड मॉडरेटली प्राइस. ज़्यादा बड़ी साइज नहीं है इसकी, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है. ओके इट कैन बी इजिली परचेसेबल. देन इट इज अ वाइड लीनियर रेंज. जो अपने को रीडिंग मिलने वाले हैं, इट वुड बी अ वाइड लीनियर रेंज. ओके इन द एनालॉग फॉर्म में हमें डिफरेंट रीडिंग्स मिलने वाले हैं. देन इट कैन विथस्टैंड हाई, ओवर एंड अंडर प्रेशर. ओके ये ज़्यादा प्रेशर में भी विथस्टैंड कर सकता है, डजंट बॉदर अबाउट इट. इट हैज़ अ स्मॉल लॉसेस. इसमें सिर्फ ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, एरर बहुत कम चांसेस है, तो इट हैज़ अ स्मॉल लॉसेस इज बीइंग ओवर देयर. ऑल्सो इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मेजर एब्सोल्यूट एंड डिफरेंशियल प्रेशर, ऑल्सो वैक्यूम. मीन्स ये जो अपना डायफ्राम गेज है, इट इज बीइंग यूटिलाइज और यूज फॉर मेजरिंग एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर आपको पता है क्या होता है. देन डिफरेंशियल प्रेशर, दो प्रेशर का डिफरेंस, एंड ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द वैक्यूम. मीन्स तीनों चीज़ें हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं, ठीक है. डिफरेंशियल प्रेशर मीन्स अगर जो दो अलग अलग सोर्स है उसको अपन दो डिफरेंट प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, एट दैट टाइम डिफरेंशियल प्रेशर विल बी मेजर. अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कराना है तब क्या करना पड़ेगा, हमें एक साइड से उसको एटमॉस्फेयर के लिए ओपन करवाना होगा, और दूसरा सोर्स क्या करना पड़ेगा, दूसरे सोर्स में उसको प्रेशर देना प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमें मेजर करना है, ठीक है. दैट इज द थिंग, नॉट डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड. गो थ्रू इट, रीड इट वन बाय वन. नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस. अभी देखो डिसएडवांटेज ऑफ डायफ्राम क्या है. पहला देखो, पहला डिसएडवांटेज क्या है,
इट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, है कि नहीं। जो डायफ्राम बना हुआ है उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट shock and vibration. Why it is so? Because if it has a shock and absorption, suppose this is your diaphragm gauge, ये तुम्हारी क्या है, ये वाला जो बनाया हुआ मैंने, ये तुम्हारा डायफ्राम गेज है। अगर इसको वाइब्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं, अगर इसको वाइब्रेशन लगता है तो क्या होगा, ये जो डायफ्राम गेज है ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पहले उसको डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये साइड से बोलो, ये साइड से बोलो, क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर डिफ्लेक्ट होता है तो उसकी रीडिंग भी क्या होंगे, वेरी होंगे, है कि नहीं। बिकॉज ऑफ दैट इट नीड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, मीन्स दैट शॉक्स एंड वाइब्रेशन अफेक्ट्स द रीडिंग ऑफ डायफ्राम गेज। दिस इज द थिंग। Okay guys, next see, it cannot be used to measure high pressure, though it is sustained for the high pressure, but most of the thing it cannot be used to measure a high pressure. ये high pressure measure करने के लिए यूटिलाइज नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मल जो मॉडरेट प्रेशर रहेगा वो इसे इजीली मेजर किया जाएगा। It is difficult to repair because some mechanical work is being over there, mechanical linkages is being over there, mechanical mechanism is being over there. That's why it is difficult to somewhat repair. रिपेयर करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। दिस इज द थिंग, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायफ्राम गेज। सो गाइज नेक्स्ट वी विल सी बेलो गेजेस। हमें देखना है अभी बेलो गेजेस। बेलो गेजेस देखो क्या है, यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए, इसकी पिक्चर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए, ये नॉर्मल एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करने के लिए होगा, और ये जो होगा ये होगा डिफरेंशियल बेलो गेजेस। मीन्स यहाँ पे आप क्या मेजर करेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पे सिर्फ आप एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर आप इजीली इस पे मेजर कर सकते हो। सो ऑब्जर्व दैट डायग्राम, क्या क्या आपको दिख रहा है। ओके, व्हाट कंसिस्ट, ये जो दिया हुआ है बेलो गेज, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो नंबर ऑफ फोल्ड्स दिए हुए हैं। मीन्स दैट इज फर्स्टली कन्वेंशनली लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन, ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये हो रहा है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल मेंबर है। ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल मेंबर बोलते हैं इसको। अगर आप देखते हैं, दिस इज द थिंग, ये वाला, ये जो है ना, ये लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर एंड कोलैप्सिबल, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल मेंबर है, ठीक है। आपने कहाँ पे देखा होगा इसको, लोहार वगैरह के पास ये मटेरियल होता है, अगर आप देखते हो सब प्रेस करता है कि नहीं, एक साइड से उससे हवा निकलती है, उस पे यहाँ पे वो लोहार वो वर्क करता रहता है। वैसे यहाँ पे दिया उस टाइप का एक बेलो गेजेस है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ फोल्ड्स। ये साइड में अगर ये डिफरेंशियल है, पहले मैं इसका कंसिडर करवाता हूँ आपको कि ये जो है एब्सोल्यूट प्रेशर इससे कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल मेंबर्स, ओके, एंड द स्प्रिंग इन इट। ये स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग भी लगाया हुआ है। स्प्रिंग इसके लिए लगाया हुआ है, इफ इट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट और इट इज गोइंग टू बी समवॉट, क्या बोल सकते हैं उसको, ये अगर एक उसकी साइज कम होती है, साइज कम ज़्यादा होगी, या तो फिर वो क्या होगा, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, चलो जान दो, ये ऐसा कॉम्प्रेस हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्रेस वगैरह हो गया तो आफ्टर रिमूविंग द प्रेशर क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट स्प्रिंग एक्शन, दैट कोलैप्सिबल मेंबर विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। वो जहाँ पे चालू था वहीं पे वो वापस चले जाएगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, कोलैप्सिबल मेंबर्स है, यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है, दीज आर द बेलोज, एंड इट वुड बी इन कंप्लीटली क्या के अंदर है, केस के अंदर है। ये देखो, ये केस है ना, ये केस दिया हुआ है, ये कंप्लीटली केस के अंदर है। केस के अंदर इसलिए दिया हुआ है बिकॉज ऑफ एज वी एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम दैट लोअर साइड, अगर इसको प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो ये जो प्रेशर है यहाँ से लीक वगैरह नहीं होना चाहिए कोई साइड से। अगर लीक होता है तो रीडिंग में डिफिकल्टी आएंगी या एरर आने वाला है। दैट इज द थिंग। सो ये केस के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है कंप्लीटली। देखो हो रहा क्या है, यहाँ पे दिया है
ये देखो कनेक्टिंग मैकेनिज्म, कनेक्टिंग लिंक, और इसको दिया पॉइंटर। जैसे कि बोर्डॉन ट्यूब में जो कनेक्शन दिया हुआ है ना मैकेनिकल लिंकेज का, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या है, मैकेनिकल लिंकेज, सेक्टर, पॉइंटर, दिस ऑल द थिंग्स। सो लेट अस सी वर्किंग, हाउ इट इज वर्क। सिंपली व्हाट विल हैपन हुआ फ्रॉम द लोअर साइड, देखो यहाँ से बॉटम साइड से इसको क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, और ये प्रेशर ये इसके अंदर जाएगा। ओके, इसके अंदर जाने वाला है कंप्लीटली, इनिशियली कंप्लीटली पूरा ये जो स्पेस है उसको क्या कर लेगा, उसको उसके पूरे जो एरिया है उसके अंदर चले जाएगा। जैसे जैसे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये जो बेलोज है, ये जो बेलोज है, ये बेलोज क्या होंगे, प्रेस होंगे। ये बेलोज क्या होंगे, प्रेस होंगे। ओके, ये बेलोज देखो प्रेस हो रहे हैं। जैसे जैसे ये बेलोज प्रेस होंगे ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये कंप्लीटली बेलोज। ओके, और ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी दबा जाएगा, स्प्रिंग भी जो है स्प्रिंग भी दबा जाएगा। ये कंप्लीटली यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग वो लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं उसको रेड पेन से निकालता हूँ, ये पूरा रब कर देता हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टूड इट। ये देखो रेड पेन से लिखा, तो सपोज ये प्रेशर देने बाद इतना ये कॉम्प्रेस हो गया, इनिशियली यहाँ पे था। ठीक है, और ये यहाँ तक ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया ड्यू टू दिस प्रेशर। एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन एट द बॉटम ऑफ द बेलूज, देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द बेलूज देयर विल बी थिंग, यहाँ पे एक चीज है, और उस चीज को क्या अटैच हुआ है, एक वायर अटैच की हुई है। देखो दिस इज द वायर इज बीइंग अटैच ओवर हियर। ओके, एंड दिस वायर इज बीइंग ट्रांसफर टू दिस अप टू दिस सेक्टर और दिस कनेक्टिंग लिंक और मैकेनिज्म के पास वो जाके कनेक्ट किया गया हुआ है। ठीक है, मीन्स जैसे ये कॉम्प्रेस होगा, ये देखो यहाँ पे भी कुछ तो भी मोशन होने वाला है, फिर ये वाले चीज पे यहाँ पे भी, बिकॉज जैसे ये कॉम्प्रेस हुआ तो ये वायर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा ये साइड से डिफ्लेक्ट करेगा, ये है कि नहीं, क्योंकि इतना जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये वायर इसको ऊपर साइड में इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा विद द सम एंगल। ये यहाँ पे पिवोट होगा, जैसे यहाँ पे पिवोट होता है, यहाँ पे कुछ तो भी मैकेनिज्म से क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्शन है उसका कन्वर्शन होगा with some angular deflection of pointer and that pointer will shows us a actual reading। यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्केल होगी, और ग्रेजुएटेड स्केल से हमें क्या मिल जाएगा, उसका जो भी रीडिंग है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमें लार्जर डिफ्लेक्शन मिलेगा, अगर इसका प्रेशर कम है तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलर डिफ्लेक्शन मिलेगा। ग्रेजुएटेड स्केल पे वो आएगा कि कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, दिस इज द थिंग। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सिंपली इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बेलोज है, दैट बेलोज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल मेंबर्स। देयर इज अ स्प्रिंग ओवर हियर, यहाँ पे स्प्रिंग है, ये कोलैप्सिबल मेंबर्स है, वो कंप्लीटली किसके अंदर है, एक केस के अंदर है। केस को एक ओपनिंग है नीचे से, जहाँ से हम उसको प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। देन ये जो बेलोस का एट द बॉटम है उसको एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, एंड दैट वायर इज कनेक्ट टू द सेक्टर एंड सेक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉइंटर थ्रू सम मैकेनिकल लिंकेज। ओके, एज वी इंक्रीज द प्रेशर दैट बेलोस इज गोइंग टू बी कॉम्प्रेस, ये कॉम्प्रेस होंगे। जैसे ही कॉम्प्रेस होंगे ये वायर क्या होगा, एक वायर भी इसको पुश करेगा, तो ये यहाँ से इधर चला आएगा, बिकॉज इट इज पिवोटेड हो, यहाँ पे पिवोट होगा। सो ये क्या हुआ, इसका जो लीनियर डिफ्लेक्शन है इसका कन्वर्शन किस में हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हुआ, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंटर का कुछ तो भी एंगुलर डिफ्लेक्शन देगा, एंड दैट पॉइंटर विल शोज अस अ रीडिंग। दिस इज द थिंग। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इजी थिंग्स है, आप इजीली इसको समझ पाओगे। सेम यहाँ पे देखो बाजू में आपको दिया डिफरेंशियल बेलो गेजेस, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन्स इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कितना है ये मेजर करने के लिए यूज होगा। सो दैट्स व्हाई हियर टू बेलोज आर बीइंग प्रोवाइडेड। ओके, देखो एक यहाँ पे एक बेलोज है, यहाँ पे एक बेलोज है, टू बेलोज आर बीइंग प्रोवाइडेड, एंड दैट इज बीइंग, एक ट्यूब है यहाँ, ये देखो ये ग्लास ट्यूब होती है, और यहाँ पे एक बबल जैसा दिया हुआ है, यहाँ पे एक बबल जैसा दिया हुआ है, और दोनों इसके देखो दोनों प्रेशर सोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ से ओपनिंग रहेंगे, यहाँ पे प्रेशर सोर्स, यहाँ पे इसकी प्रेशर सोर्स की ओपनिंग रहने वाली है। ओके, दोनों साइड से इसको प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, दोनों साइड से इसको क्या करेंगे, प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन दैट बोथ साइड ऑफ द बेलोज इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट।
दोनों साइड के बेलोज डिफ्लेक्ट होंगे, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये बेलोज क्या करेगा, ये प्रेशर ये ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेगा, इधर से भी ये इसको ट्रांसफर करने वाला है। सो हियर इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे एक बबल दिया हुआ है। अब ये बबल किधर डिस्प्लेस होगा, ये साइड में होगा कि ये साइड में होगा, जो साइड से क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। सपोज ये साइड से अपन कंसीडर करते हैं कि ये साइड से क्या है, हाई प्रेशर है, ये डायरेक्शन से इसको क्या मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है। तो क्या होगा, तो ये जो चीज़ है, ये जो बबल है, ये जो बबल है, निकालता हूँ, ये जो बबल है, इधर से अगर हाई प्रेशर मिल रहा है तो ये बबल क्या होगा, ये साइड में डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही ये साइड में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है एज पर द प्रेशर डिफरेंस, अगेन सेम कंडीशन इज बीइंग ओवर देयर। यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैकेनिकल लिंकेज दिया हुआ है, इसका कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, इसमें स्लाइड हो गया, स्लाइडिंग डिस्प्लेसमेंट हो गया। दैट स्लाइडिंग डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग कन्वर्टेड दैट मैकेनिकल लिंकेज इनटू सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किस में कन्वर्ट करेगा, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेगा। एंड देन पॉइंटर इज ऑल्सो इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस विद सम एंगल, पॉइंटर का भी कुछ तो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट पॉइंटर विल शोस अस अ रीडिंग वॉट एवर द प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, जितना इसका प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही डिफ्लेक्ट होगा। अगर इधर से इसको हाई प्रेशर मिलता है तो ये पॉइंटर इधर आके आएगा विद जितना भी उसका प्रेशर डिफरेंस रहेगा, है कि नहीं। दिस इज द थिंग, ईजी है, ईजी कंसेप्ट है गाइज। क्लियर, पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। द बेलोज इज अ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपांशन एंड कोलैप्सिबल मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कन्वोल्यूशंस ऑफ फोल्ड्स, डिफरेंट फोल्ड्स दिए हुए। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द बेलोज एंड द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन इज काउंटर बैलेंस बाय स्प्रिंग। एग्जैक्टली, बाय सुटेबल लिंकेज द बेलोज डिस्प्लेसमेंट इज मैग्निफाइड एंड द गेज प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंटर ऑन द स्केल। सिंपल है, ये मैंने आपको अभी समझाया हुआ है। एडवांटेज इसके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा सिर्फ यहाँ पे बेलोज दिए हुए और उसका प्रेशर सोर्स दिया हुआ है, नथिंग इन इट। गुड फॉर लो एंड मॉडरेट प्रेशर, कम प्रेशर मेजर करने के लिए एंड मॉडरेट प्रेशर मेजर करने के लिए आराम से यूज होगा। ये ज़्यादा प्रेशर हाई प्रेशर करने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। इस मॉडरेट एंड लो प्रेशर अवेलेबल फॉर गेजेस डिफरेंशियल एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर, तीनों हो सकते हैं। इसको गेज प्रेशर पे मेजर कर सकते हैं अपन, डिफरेंशियल प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट प्रेशर भी इससे अपन इजीली मेजर कर सकते हैं। एंड मॉडरेट कॉस्ट, थोड़ा सा महंगा है पर ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वो ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। सो इट हैज़ अ मॉडरेट कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है इसकी। दिस इज द एडवांटेजेस। इसके लिमिटेशन अगर आप देखते हैं तो समवॉट व्हाट विल हैपन, जीरो शिफ्ट प्रॉब्लम। इसका क्या प्रॉब्लम आएगा, जीरो शिफ्ट प्रॉब्लम। मीन्स वंस दैट बेलोज द कन्वोल्यूशन फोल्ड्स इज बिंग कॉम्प्रेस, अगर वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं इसमें, ऐसा एक बार वो कॉम्प्रेस हो गए तो सम यहाँ पे लगा स्प्रिंग लगाया हुआ है, स्प्रिंग लगाया है टू गेट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, बट समवेयर समथिंग इज हैपन एंड सम एज द स्प्रिंग इज बिंग ओवर हियर इट डज नॉट रिएक्ट। ये जो है ये प्रॉपरली एक्ट नहीं होगा एंड वो जीरो शिफ्ट का वो फिर से रिगेन कराने में थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। नीड स्प्रिंग फॉर एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन, हमें स्प्रिंग की ज़रूरत लगेंगी यहाँ पे, ठीक है। इसको लिमिटेशन नहीं बोल सकते अपन, बट है लिया हुआ, इट नीड्स स्प्रिंग फॉर एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन। अभी वो वर्किंग में आ गया, स्प्रिंग में है तो उसको लिमिटेशन नहीं बोल सकते अपन। देन रिक्वायर्स कॉम्पेंसेशन फॉर टेम्परेचर एंड एम्बियंट चेंजेस। एम्बियंट चेंजेस मीन्स एटमॉस्फेयर की अगर कोई चेंजेस होते हैं या तो फिर टेम्परेचर का कुछ वेरिएशन होता है, एट दैट टाइम वी आर नीड टू कॉम्पेंसेट थिंग ऑल द थिंग्स। टेम्परेचर एंड एम्बियंट चेंजेस ये हमें क्या करने पड़ेंगे, कॉम्पेंसेट करने पड़ेंगे। ओके, कॉम्पेंसेट करना मीन्स उसको निकाल लेना पड़ेगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइज 20 minutes हो गए, so we will not start a new topic today, so we will stop over here. Thank you very much, and hope you will all understand all the things. Okay, read it carefully. Thank you guys.